हेलो दोस्तों, आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज 2026 जनवरी का दूसरा दिन है और इस नव वर्ष में आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और हार्दिक शुभकामनाओं के साथ साथ में देखो अच्छी मेहनत भी जरूरी है। तो अपन क्रमवादी हैं, क्रम पर विश्वास करते हैं, ठीक है। वे तो ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद तो हमेशा बना रहे, परंतु क्रम पर विश्वास अधिक करें। तो देखो, कल मैंने क्लास नहीं ली थी, कुछ कारणवश नहीं हो पाई थी। आज अपन क्लास लेते हैं और राजस्थान का भूगोल जो आने वाले कंपटीशनों के लिए पढ़ते हुए आ रहे हैं और अपन राजस्थान की मिट्टियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। राजस्थान की मिट्टियों का वर्गीकरण एक तरह से रंग संरचना और उसमें पाए जाने वाले मिनरल्स के अकॉर्डिंग इनको 9 भागों में बांट करके अध्ययन किया है, जो पिछली क्लास में अपन पढ़ चुके हैं, शायद आपने भी पढ़ ली होगी। उनमें से 3 मिट्टियों को अपन ने पढ़ चुके हैं। 9 में क्लासिफिकेशन करके 3 मिट्टियों को अपन ने विस्तार से पढ़ लिया है। प्रत्येक मिट्टी के वर्गीकरण में सबसे पहले उसका विस्तार पढ़ा करो कि कौन सी मिट्टी है, किस नाम से जानी जाती है, और दूसरा उसका विस्तार कौन कौन से जिलों में है, ठीक है। और उसके बाद में विशेषताओं से संबंधित भी क्वेश्चन बनकर के आने लगे हैं कि उस मिट्टी की विशेषता कौन कौन सी है, ठीक है। तो रंग, स्वरूप और संरचना के आधार पर संपूर्ण राजस्थान की मिट्टियों को 9 भागों में बांट करके मैंने उसका वर्गीकरण कर दिया था और आप भी उनको नोट कर लेना। 3 मिट्टियों को अपन ने पढ़ लिया था, कौन कौन सी को, एक रेतीली मिट्टी को, एक रेतीली लाल मिट्टी को और तीसरे नंबर की लाल व पीली मिट्टी को। तीनों मिट्टियों को अपन ने विस्तार से पढ़ लिया था। कौन सी मिट्टी है, इसका रंग कैसा है, इसमें कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं और राजस्थान के कौन कौन से जिलों में मिलती है और कौन कौन सी फसल के लिए उपयुक्त है, ये भी ध्यान रखना। कभी कभी क्वेश्चन अपन जिस बात को ध्यान नहीं देते हैं वहां से क्वेश्चन बन करके आ जाता है, ठीक है। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं आज चौथे नंबर की लाल लोमी मिट्टी। ये चौथे नंबर की लगा देता हूं मैं, लाल लोमी मृदा, ठीक है। अब देखो, इसके रंग से पता चल रहा है कि इसका रंग लाल होता है। तो लाल होने का क्या कारण है, क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन करके कितनी बार आ चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनना, इस मिट्टी में लाल रंग होने का क्या कारण है, लौह तत्व। सबसे पहले इसका विस्तार लिखो, विस्तार कहां पर है, कौन कौन से जिलों में इसका विस्तार मिलता है। एक एक चीज को स्लो स्पीड में, एक एक चीज को नोट करते हुए और राजस्थान के मानचित्र से समझते हुए पढ़ना है, ठीक है। तो लाल लोमी मृदा राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में मिलती है। कौन कौन से जिलों में, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, और चित्तौड़। इन जिलों में इस लाल लोमी मृदा का विस्तार मिलता है, ठीक है। नोट कर लिया आपने। राजस्थान के मानचित्र में इस क्षेत्र में इसका विस्तार मिलता है।
दक्षिणी क्षेत्र में इसका विस्तार मिलता है। इसके बाद में इसकी क्या विशेषता है, ये विशेषता है। विशेषताओं से संबंधित क्वेश्चन बनकर के कितनी बार आ चुका है, और आजकल तो आरपीएससी ने विशेषताओं से संबंधित ही क्वेश्चन बनकर के देने लगे हैं, क्योंकि ये तो अब एक सामान्य बात हो गई कि लाल लोमी मृदा कहाँ पर मिलती है, दक्षिण राजस्थान में। तो इस प्रकार की मुख्य विशेषताओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अब विशेषताओं पर ध्यान दिया जाता है कि इसके बारे में बच्चा क्या जानता है, इस तरीके से क्वेश्चन बना करके देते हैं। तो विशेषताओं में इसका रंग लाल होता है, इसका रंग लाल होता है। जीरो से स्टार्ट करना चाहिए हमेशा, जीरो से, यानी कि सरलता से कठिनाई की ओर, ये पढ़ने का तरीका है। जीरो से स्टार्ट करो और लंबी दूरी तक कठिनाई की ओर बढ़ते चलो। तो स्टेप बाय स्टेप अपन कठिनाई की ओर बढ़ते हैं ना, तो अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है और अधिक से अधिक याद रहता है। ठीक, तो इससे स्टार्ट करो। लाल लोमी मृदा है तो इसका रंग लाल होना स्वाभाविक है। दूसरी बात है, क्या कारण है लाल रंग होने का, इसमें लौह तत्व तथा लवणीय कण पाए जाते हैं। लौह तत्व एवं लवणीय कण पाए जाते हैं, यानी कि अम्लीय मृदा है। लोमी यानी अम्लीय मृदा है, लाल है और अम्लीय मृदा है। ठीक है, तो इसमें लौह तत्व के कारण इसका रंग लाल होता है। ध्यान रखना, इसको नोट कर लेना कि इस लाल लोमी मृदा का रंग लाल क्यों होता है, लौह तत्व के कारण। ठीक है, आगे इसकी और विशेषता क्या है कि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा सिलिकॉन की कमी पाई जाती है। और दूसरी विशेषता यह है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा सिलिकॉन की इसमें कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक व सिंचाई के साधनों द्वारा इसको उपजाऊ बनाया जा सकता है। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक देकर के और सिंचाई के साधन उपलब्ध कराकर इसको उपजाऊ बनाया जा सकता है, नोट कर लेना। और इसमें मक्का, गेहूं, गन्ना तथा चावल व कपास
कपास उगाने की उपयुक्त क्षमता है। ठीक है, मक्का, गेहूं, गन्ना, चावल और कपास उत्पादन करने की इसकी प्रमुख उपयुक्तता पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह से राजस्थान की मिट्टी का वर्गीकरण करके अपन ने चौथे नंबर की लाल लोमी मृदा के बारे में अध्ययन किया। और समझ लो इसका विस्तार राजस्थान के दक्षिण में है, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिले में इसका विस्तार मिलता है। विशेषताएं, इसके रंग लाल होता है। लाल रंग होने का क्या कारण है कि इसमें लौह तत्व और लवणीय कण पाए जाते हैं। ठीक है, आगे इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और सिलिकॉन की कमी मिलती है। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक और सिंचाई के साधन उपलब्ध कराकर इसे कृषि योग्य और उपजाऊ बनाया जा सकता है, जो कि मक्का, गेहूं, गन्ना, चावल और कपास उत्पादन करने के उपयुक्त यह मिट्टी पाई जाती है। और दूसरी विशेषता और 5वें नंबर की जो मिट्टी है, यह लिख देता हूं, यह है मिश्रित लाल काली मृदा, मिश्रित लाल व काली मृदा। राजस्थान में मिश्रित लाल व काली मृदा जो 5वें नंबर का वर्गीकरण किया है। अब देखो, ये मिश्रित लाल व काली मृदा राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, कौन कौन से जिलों में इसका विस्तार है, कौन कौन सी मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं, इसका रंग होने का क्या कारण है और इसमें मिश्रण किस किस का पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें जैसे पता चल रहा है, सबसे पहले इसका लिखते हैं विस्तार। विस्तार राजस्थान के कौन से जिलों में इसका विस्तार है, तो देखो उदयपुर के पूर्वी भाग में, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, तथा भीलवाड़ा जिलों में इस मिट्टी का विस्तार मिलता है। ठीक है, नोट कर लेना इसका विस्तार कौन कौन से जिलों में है। उदयपुर के पूर्वी भाग में, चित्तौड़गढ़ में, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में और भीलवाड़ा में। इस मिट्टी अर्थात यह मालवा के क्षेत्र में विस्तृत है। वहां पर है मालवा के क्षेत्र में। इसमें मिश्रण किस किस का पाया जाता है? मिश्रण, क्योंकि मिश्रित मिट्टी है ना, तो मिश्रण किस किस का मिलता है? मालवा की काली मृदा तथा लाल मृदा
का मिश्रण